नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग आर.एस. अग्रवाल बुक के मिश्र समानुपात के प्रश्नों को हल करना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि सवाल की पहचान आप कैसे करेंगे कि ये सवाल हमारा मिश्र समानुपात के जरिए हल किया जाना है। आइए सबसे पहले एक ट्रिक को भी समझ लें और सवाल को भी समझ लें। जैसे मैंने एक सवाल लिया है कि किसी कारखाने में 30 मजदूर 20 दिनों में 12,000 रुपए कमाते हैं, 36 मजदूर कितने दिनों में 18,000 रुपए कमाएंगे। अब आपको यहाँ पर दो सवाल दिखाई दे रहे होंगे, एक सवाल पूर्ण है और दूसरा सवाल हमारा अपूर्ण है। अब मैं पूर्ण सवाल पढ़ता हूं। सबसे पहले, किसी कारखाने में 30 मजदूर 20 दिनों में 12,000 रुपए कमाते हैं। अब देखते हैं क्या क्या बातें हैं। यानी 30 मजदूर हैं, 20 दिन काम करते हैं और 12,000 रुपए कमाते हैं। यानी पूरी बात हो गई, यानी कुछ छूटा तो नहीं, यानी सारी बातें मिल रही हैं कि 30 मजदूर हैं, 20 दिनों में कुल 12,000 रुपए कमाते हैं। ये बात पूरी हो गई। अब दूसरा सवाल मैं पढ़ता हूँ। कह रहा 36 मजदूर कितने दिनों में 18,000 रुपए कमाएंगे। अब यहाँ पर कुल रुपया 18,000 रुपए कमाना है और 36 मजदूर है, लेकिन कह रहा कितने दिन में कमाएंगे। ये बात अधूरी हो गई, नहीं अपूर्ण हो गई। हमको करना क्या है, जो पहला सवाल है उसमें सबसे पहले आपको याद रखना है जो कुल है उसको नीचे लिखा जाना है। कुल कुछ भी हो सकता है, फिर बटे का निशान लगाना है और बाकी जितने भी सवाल में तथ्य दिखाई दे रहे हैं और जितनी भी डिजिट दिखाई दे सबको मल्टीप्लाई में लिख लेना है। फिर बराबर का निशान लगाना है और वही काम करना है कि दूसरे सवाल में अगर कुल कोई चीज नजर आ रही उसे नीचे लिखना है और बाकी सारी बातें हमको ऊपर मल्टीप्लाई में लिख लेनी है। चलिए सबसे पहले इसको हल करके देखें तो ज्यादा समझ आएगा हमको। अब पहले सवाल में क्या था, 30 मजदूर थे, 20 दिनों में कुल रुपया कितना कमा रहे हैं, 12,000 रुपए। नहीं, हमको 12,000 नीचे लिखना चाहिए। मैंने 12,000 नीचे लिख लिया। फिर बटे का निशान लगाना चाहिए, वो मैंने लगा लिया। बाकी क्या बच रहा है, 30 गुणे में 20 हमको ऊपर लिखना चाहिए। अब बराबर का निशान लगाएंगे और वही काम दूसरे सवाल में देखना है। तो यहाँ पर करा 36 मजदूर हैं और कुल रुपया 18,000 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन हमको दिन नहीं मालूम। तो सबसे पहले कुल लिख लेते हैं। कुल कितना कमा रहे हैं भाई, 18,000 रुपए। फिर बटे का निशान लगाया। फिर 36 गुणे में क्या आना चाहिए, डी, यानी डेज को मैंने डी से ले लिया, वो तो दिया नहीं था, वो लिख लिया। अब मुझको जैसे काटना है वैसे काटिए, जैसा मुझे समझ आ रहा है मैं वैसे काट लेता हूँ। मुझको समझ आ रहा है कि 12,000 में 3 जीरो, 18,000 में 3 जीरो, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो सकते हैं, ये कर दिया मैंने। अब 18 से 36 को काटा जा सकता है, 18 दूनी 36 हो गया। अब 2 से 30 को काट सकते हैं, जरूरी नहीं था, 20 को काट लेते तो क्या आ जाएगा, इधर 15 आ गया। अब 15 और 12 काटा जा सकता है 3 से, यानी 3 बच्चे 15, 3 चौक 12 और 4 से 20 को काट सकते हैं, 4 पंजे 20। कितना हो गया, 5 गुणे में 5 बच रहा है, सिर्फ 25, यानी इधर डी बचा। यानी टोटल क्या हुआ, फाइनल 25 आया। और यही है हमारा उत्तर कि 36 मजदूर 18,000 रुपए 25 दिनों में कमाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी, आपको सवालों की पहचान मालूम हो गई होगी कि कौन सा सवाल मिश्र समानुपात का होता है। मैं एक बार फिर आपके सामने रिपीट कर देता हूँ, इस बात को रिमाइंड करा देता हूँ कि अगर एक सवाल अधूरा है, एक सवाल पूरा है किसी एक सवाल में, तो समझ लीजिएगा इसे मिश्र समानुपात यानी इसी तरीके से हल किया जाना है। और इसी तरीके से हम लोग आज हल करेंगे सबसे पहले आर.एस. अग्रवाल बुक के सारे एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहला जो बुक का एग्जाम्पल है वो है, यदि 15 कलमों का मूल्य 198 रुपए है तो 25 कलमों का मूल्य कितना होगा। बहुत अच्छी बात है। 15 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 198, कुल मालूम चल गया, सवाल भी पूरा है ये। और कह रहा 25 कलमों का मूल्य क्या होगा। चलिए इसे हल करते हैं। क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमको जो भी पहले सवाल में कुल वैल्यू दे रखी है तो उसे नीचे लिखेंगे, नहीं 198 नीचे लिखना चाहिए, फिर बटे का निशान लगाना चाहिए। अब इस सवाल में क्या बचा है, 15, इसके अलावा कोई बचा नहीं है तो मैं 15 लिख लेता हूँ, फिर बराबर का निशान लगाएंगे हम लोग। अब कह रहा 15 कलमों का मूल्य कितना है, यानी रेट प्राइस हमको कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले कुल
कुल का मतलब रेट ले लिया मैंने, उससे नीचे लिखना चाहिए था। बाकी क्या बच रहा, 25 ऊपर लिखना चाहिए था, वो भी लिख लिया। अब चलिए जैसे आपकी इच्छा कर रही है उसे काटिए। तो मुझको समझ आ रहा है कि 25 और 15 5 से कट सकते हैं। 5 से 15 हो गया और 5 25 हो गया। 3 से 98 काट 198 काटा जा सकता है, बिल्कुल काटा जा सकता है। 3 छंग 18, 3 छंग 18। अब तो कुछ बच नहीं रहा, नहीं 66 को कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 से। यानी क्या हो गया हमारे पास, आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 66 गुणे में जब 5 करेंगे कितना आ गया फाइनल, 330। यही हमारा उत्तर हो गया कि 25 कलमों का मूल्य कितना हो गया, 330 रुपए। आइए अब दूसरा सवाल हल करते हैं। बिल्कुल तरीका और यही रहेगा, कोई बदलाव नहीं करूंगा मैं। करा यदि 25 आदमी किसी कार्य को 27 घंटे में समाप्त करें। करा 25 आदमी है, किसी काम को यानी कोई एक काम है जिसे 27 घंटे में समाप्त कर लेते हैं। अब आपसे कहा जाए कुल काम कितना, एक। आदमी कितने हैं पहले सवाल में, 25 हैं और कितने घंटे काम करते हैं, 27 घंटे में कोई एक काम कर लेते हैं। ये सवाल बात पूरी हो गई। तो कह रहा तो 15 आदमी इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। कह रहा 15 आदमी है, यही काम है यानी कोई एक काम है। तो कह रहा दिन कितने समय में समाप्त करेंगे, टाइम हमसे पूछा जा रहा है। चलिए हल कर लेते हैं। पहले सवाल में क्या पूछा गया, किसी कार्य को यानी कोई एक काम है, तो मैंने एक ले लिया, फिर बटे का निशान लगाया। 25 आदमी है और 27 बच रहा है, इन सबको हम मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, यानी 25 गुणे में 27 लिख लिया, फिर बराबर का निशान लगाना है। अब यहाँ पर फिर आइए, तो कह रहा 15 आदमी इसी काम को, यानी यही काम कौन सा है, कोई एक काम है, बटे का निशान लगाया, 15 लिखेंगे, फिर गुणे में समय पूछ रहा है, समय का मतलब टाइम होता है, टाइम को मैंने टी से ले लिया। अब आप कैंसिल कर सकते हैं। या मुझको समझ आ रहा है कि 15 और 25 को काटा जा सकता है 5 से, यानी 5 25 हो गया, 5 से 15 हो गया। अब क्या हो सकता है साहब, 3 से 27 को काटा जा सकता है, यानी 3 नवा 27 और 5 नवा कितना हो गया, 45 हो गया। एक को एक से काट ही सकते हैं आप, ये तो समझदार आप ही। यानी कितना हो गया हमारे पास, फाइनल उत्तर आया 45। यानी यही टाइम यानी आवर कितने हो गए, यानी 45 घंटे में पूरा काम होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। कह रहे यदि 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाएं, यानी 45 आदमी हैं, कुल कितना चावल खा लेते हैं साहब, 300 किलोग्राम कुल मिल गया हमको। और कितने दिन में खाते हैं, 12 दिन में खाते हैं। तो कह रहा 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे, यानी 24 आदमी है, 80 किलोग्राम चावल खाना है। तो कह रहा कितने दिन में खाएंगे, यानी ये बात दूसरा सवाल अधूरा हो गया। तो हल कर लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना चाहिए, कुल, यानी 300 नीचे आएगा, फिर बटे का निशान लगाया, 45 गुणे 12 ऊपर लिख लेंगे, बराबर का निशान लगा लेते हैं। अब आ जाइए दूसरे सवाल में, कुल कितना 80 दिया है, बटे का निशान लगाएंगे, 24 लिख लेंगे। अब हमसे दिन पूछ रहा है, दिन तो हमको दिया नहीं है, दिन को अंग्रेजी में डेज बोलते हैं, डेज, इसलिए मैंने इसको डी से डिनोट कर लिया है, डी लिख दिया। अब काटिए, मुझको समझ आ रहा है 0 से 0 कट सकता है, 300 में 0 और 80 में 0, यानी ये 0 से 0 मैंने काटा। अब क्या हो सकता है, इस 8 से 24 को काट सकते हैं, यानी 8 तक 24। अब 3 से हम 45 को काट सकते हैं, जरूरी नहीं था, मैं 12 को भी काट सकता था। यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, 15 आ गया, और 15 से 30 को काट सकते हैं, यानी कितना हो गया, 15 दूनी 30 हो गया। और 2 से हम 12 को काट सकते हैं, कितना हो गया, 6 हो गया। कुछ बच रहा है, अब नहीं बच रहा है, नहीं 6 बराबर डी आ रहा है, यानी फाइनल क्या बचा, 6 बचा। यानी टोटल डेज कितना है, यानी 80 किलोग्राम चावल, जो कुल चावल है इसे 24 व्यक्ति 6 दिन में खा लेंगे। आइए चौथा सवाल देखते हैं। कह रहा यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सके। अब देखिए बात पूरी है कि नहीं है। कह रहा 35 व्यक्ति है, 49 मीटर लंबी दीवार को कितने 3 दिन में बना लेते हैं। तो कह रहा 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बना लेंगे। अब हमको ये नहीं मालूम है साहब, दीवार यानी कुल दीवार ये नहीं मालूम है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। अब पहले सवाल में कुल कितने मीटर लंबी दीवार बनानी है, आप कहेंगे साहब 49 मीटर, बटा लगाइए, हो गया सवाल पूरा। नहीं 35 गुणे में 3 ऊपर लिखना है अब हमको, बराबर का निशान लिखा। इसके बाद कह रहा है तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे।
हमको नहीं मालूम है, दीवार को वाल बोलते हैं, इसलिए मैंने इसको W से ले लिया, फिर बटे का निशान लगाया और 20 गुणे में 6 ऊपर आना चाहिए। अब जैसे आप काट सकते हैं वैसे काटिए। तो मुझको समझ आ रहा है कि 35 और 49 आप कट सकता है 7 से, यानी 7 पन्ना 35 हो गया, 7 सत्ते 49 हो गया। अब 3 से हम किसको काट सकते हैं, 6 को, यानी 3 दूनी 6 हो गया। और कुछ हो सकता है, 5 से कट सकता है, 5 से 20 को काट सकते हैं, 5 चौक 20 हो गया। अब 4 दूनी 8 और ये 7, यानी 8 सत्ते 56, यानी 56 मीटर लंबी दीवार बनेगी। इतना तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर ही लेते होंगे, यानी कितना हो गया, फाइनल 56 आ गया, यानी टोटल दीवार कितनी बनेगी साहब, 56 मीटर लंबी। आइए 5वां सवाल देख लेते हैं। यदि 24 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक खाई को 18 दिन में खोद सकें, ये सवाल पूरा हो गया। 24 मजदूर हैं, 7 घंटे काम करके एक खाई को, यानी कुल काम कितना, एक खाई को 18 दिन में खोद सकें, तो कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस खाई को 16 दिन में खोद सकेंगे। चलिए सवाल को करते हैं। पहले सवाल में कुल काम कितना करना है, आप कहेंगे सब एक खाई खोदनी है, बाकी क्या बच रहा है, 24 गुणे में 7 गुणे में 18 ऊपर लिखना चाहिए। चलिए लिख लेते हैं, 24 गुणे में 7 गुणे में 18, ये हो गया। फिर बराबर का निशान लिखना है। अब आइए दूसरा सवाल पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है, तो कितने मजदूर, यानी कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस खाई को 16 दिन में खोद लेंगे। खाई कौन सी है, वही एक खाई थी, बटे का निशान लगाया मैंने। अब क्या लिखना चाहिए, करा कितने मजदूर, यानी मजदूर का मतलब लेबरर, मैंने उसको एल से लिख लिया। फिर गुणे में 9 घंटे बच रहा है, 9 लिख लिया। फिर कितने दिन में खोद लेंगे साहब, 16 दिन में खोद सके। अब जैसे काट सकते हैं वैसे आप काटिए। तो मुझको समझ आ रहा है कि 9 से 18 को काटा जा सकता है, 9 दूनी 18 हो गया। फिर क्या हो सकता है कि 2 से हम 16 को काट सकते हैं, तो 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर 8 से 24 को काट सकते हैं, तो 8 त्रिक 24 हो गया। अब और 1 से 1 तो काट ही लेंगे आप, तो 7 21 बच रहा है। टोटल हमको लेबरर कितना चाहिए, 21 लेबरर जो होंगे, यानी 21 मजदूर होंगे, वो 9 घंटे काम करके 16 दिन में एक खाई को, यानी इसी खाई को खोद लेंगे। आइए छठा सवाल देखते हैं। कह रहा है, यदि 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिन में खोद सकें, तो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि वह इस प्रकार की 39 मीटर लंबी खाई को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में खोद सके। आइए पहला सवाल देखें, क्या पूरा है। 17 व्यक्ति हैं, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिन में खोद लेते हैं। बिल्कुल बात पूरी हो गई, यानी कुल काम क्या करना है, 26 मीटर लंबी खाई खोदनी है उन्हें। तो हल कर लेते हैं इसे। तो हमको सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, 26 लिखना चाहिए, फिर बटे का निशान लगाना चाहिए, फिर 17 गुणे 8 गुणे 18 ऊपर लिख देना चाहिए, फिर बराबर का निशान लिखना चाहिए। अब दूसरा सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है, कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, यानी पहले 17 थे और अब हमको कुछ व्यक्ति और लगाने हैं। बहुत अच्छी बात है। कह रहा है, इस प्रकार की 39 मीटर लंबी खाई को, अब कुल काम कितना किया जाना है साहब का, 39 मीटर लंबी खाई को खोदा जाना है और 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में साहब ये खोदना चाहते हैं। कोई बात नहीं, कुल काम कितना, 39 मीटर लंबी खाई, बटे का निशान लगा लिया मैंने। ये कह रहा है कि कितने मजदूर और लगाए जाने, यानी कितने व्यक्ति और लगाए जाने, यानी 17 प्लस एम हो गया। मैं मान लेता हूँ पहले 17 थे, मुझको एम मजदूर और लगाने हैं। अब यही हमको चाहिए कितने मजदूर हैं। फिर गुणे में क्या करना चाहिए, मुझको 9 लिख देना चाहिए, 12 लिख देना चाहिए। 9 लिख दिया मैंने, 12 लिख दिया, हो गया। अब इसे आप जैसे मर्जी काट सकते हैं। तो मुझको समझ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इधर बटे में 26 है, इधर बटे में 39 है, ये दोनों 13 के टेबल में आते हैं। चलिए काट लेते हैं इसे। 13 दूनी 26 हो गया, 13 39 हो गया। और कुछ हो सकता है, 3 से हम 9 को काटे तो 3 3 9 हो गया। अब इस 3 से हम
18 को काट सकते हैं तो 3 छंग 18 हो गया। अब 6 से 12 को काट सकते हैं, 6 दूनी 12 हो गया। अब इस 2 से हम 8 को काट सकते हैं तो 2 चौक 8 हो गया। अब इस 2 से हम 4 को काट लें तो 2 दूनी 4 हो गया। अब जरूरी नहीं कि जैसे मैंने काटा वैसे आप भी काटिए, जैसे मर्जी आए वैसे काटिए आप। तो 17 दूनी 34 हो गया, नहीं क्या हो गया, 17 दूनी 34 बराबर 17 प्लस m आया, यानी m की वैल्यूज क्या आ गई, 17 आ गई। यही हमारा फाइनल बचा कि साहब 17 बचा है। यही हमारा उत्तर हो गया कि टोटल मैन रिक्वायर्ड 17, यानी कुल आदमी कितने चाहिए हमको, 17 चाहिए। आइए अब 7वां सवाल देखते हैं। कह रहा 7वां सवाल है, यदि 35 घोड़ों के लिए 540 किलोग्राम अनाज 21 दिनों के लिए पर्याप्त हो। 35 घोड़े हैं, कुल अनाज कितना है, 540 किलोग्राम है, कितने दिन के लिए है, 21 दिनों के लिए। बात पूरी होगी, नहीं सवाल पूरा है। तो कह रहा 28 घोड़ों के लिए 720 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। कह रहा अब 28 घोड़े हैं, उनके लिए कुल अनाज कितना है, 720 किलोग्राम है। कह रहा कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, ये बात हमको नहीं मालूम, दिन निकालना है। चलिए हल करते हैं। पहले सवाल में कुल अनाज कितना, तो मैं कहूंगा 540 किलोग्राम, बटे का निशान लगाना है। अब क्या बच रहा है, 35 बच रहा है, इधर 21 बच रहा है, नहीं 35 गुणे 21 ऊपर आ जाएगा, बराबर का निशान लिखेंगे। अब दूसरा सवाल में कुल अनाज कितना, तो आप कहेंगे 720 किलोग्राम। बाकी क्या बच रहा है, सब 28 घोड़े हैं और दिन निकालना है, दिन को डेज बोलते हैं, इसलिए मैंने इसको डी से लिख लिया। अब जैसे मर्जी वैसे काटिए। साहब फिर मुझको समझ आ रहा है, 540 में एक जीरो नजर आ रहा है और 720 में एक जीरो नजर आ रहा है, जीरो से जीरो कट सकता है, चलिए काट देते हैं इसको। अब ये दोनों के दोनों 54 और जो 72 बच रहा है ये 18 के टेबल में आता है ना, 18 चौक 72, 18 तेईं 54 काट लेते हैं, यानी 18 तेईं 54, 18 चौक 72। अब इस 4 से क्या 28 को काटा जा सकता है, 7 चौक 28 होता है ना। अब इस 7 से क्या 35 को काटा जा सकता है, जरूर नहीं है, मैं 21 को भी काट सकता था, तो 7 बना 35 हो गया। अब इस 3 से क्या 21 को काट सकते हैं, काट सकते हैं, तो कितना आ गया, 7 आ गया। अब 5 सत्ते 35 बराबर में डी बच रहा है बस, यानी यही हमारा फाइनल क्या बचा, 35। यानी कितने दिन में 28 घोड़े 720 किलोग्राम अनाज खा जाएंगे, तो आप कहेंगे साहब 35 दिनों में खा जाएंगे। आइए अब हम लोग 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल है, एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति, अब कुल अनाज नहीं है, प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिनों का भोजन है, यानी 3300 आदमियों के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिनों का भोजन है। कह रहा 7 दिन बाद कुछ व्यक्ति छावनी में आ गए, और व्यक्ति आ गए हैं। अब 825 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से वह भोजन 17 दिन तक पर्याप्त रहा, कितने व्यक्ति नए आए हैं। अब पहले सवाल में क्या कुल अनाज यह दिया है, नहीं दिया है साहब, कोई बात नहीं, नहीं दिया तो हम भी नहीं लिखेंगे फिर। तो क्या हो गया, सबसे पहले हमको क्या दिखाई दे रहा है कि 3300 ऊपर लिखना चाहिए, यानी सारी चीजें मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, कुल तो है ही नहीं, तो लिख लेते हैं। 850 भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 32 भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब बराबर का निशान लिखेंगे। कह रहा 7 दिन के बाद कुछ व्यक्ति और आ गए। अब 7 व्यक्ति, कुछ व्यक्ति और आ गए, तो यानी 3300 प्लस m हो गया, फिर गुणे में 825 ग्राम प्रति की दर से अनाज बचा हुआ है, कितने दिन के लिए बचा हुआ है, ये 17 दिन के लिए। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ 17 आना चाहिए। और यहाँ पर अब कह रहा 7 दिन के बाद, यानी जो 33 व्यक्तियों के लिए पहले जो भोजन था वो 32 दिनों के लिए था, लेकिन 7 दिन के बाद आ गए, यानी 32 में 7 कैंसिल हो गया। चलिए इसको आगे हल कर लेते हैं। यानी क्या हो गया, 3300 गुणे में 850 हो गया, इधर बच्चा हमारे पास 32 में 7 गए 25 हो गया, बराबर में 3300 प्लस m आया, फिर गुणे में 825 और गुणे में क्या हो गया साहब 17। मैंने कहा था करेक्शन कर लीजिएगा, चलिए हो गया करेक्शन। अब चलिए काटिए इसको, जैसे मर्जी आप ऐसे काटिए। तो मुझको 25 से 825 को काट सकते हैं, काटेंगे तो 33 आया, इस 33 से हम इस 3300 को काट सकते हैं,
यानी 100 आ गया। अब और क्या हो सकता है, 17 से हम 85 को 850 को काटें तो 17 पन्ना 85 जीरो। अब क्या हो गया टोटल, और तो कुछ हो नहीं रहा है, तो यानी टोटल कितना आया 5000 बराबर 3300 प्लस एम, यानी एम की वैल्यूज क्या आ गई 1700। यही हमारा फाइनल बचा 1700, यानी कुल आदमी न्यू मैन आर कितने हो गए 1700, यानी कुल छावनी में नए जो व्यक्ति आए हैं वो कितने आए हैं 1700। मैं उम्मीद करता हूँ सवाल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए नवा सवाल हल कर लेते हैं, और यही इस बुक का एग्जाम्पल का आखिरी सवाल भी है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, ये मत सोचिए कि सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन आपके पास तरीका बहुत छोटा है। सवाल ये है कि यदि 9 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 24 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं। बहुत अच्छी बात है, 9 इंजन है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कुल कितने कोयले की खपत कर रहे हैं, आप कहेंगे 124 मीट्रिक टन की खपत करते हैं। तो कह रहा 8 इंजन प्रतिदिन 13 घंटे कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे। अब कुल यानी 8 इंजन अगर 13 घंटे रोज काम करें तो कुल कोयले की खपत कितनी करेंगे, ये आपको कुल कोयला निकालना है। अभी कह रहा है जबकि पहले प्रकार के 3 इंजन उतने ही खपत करते हो जितने कि दूसरे प्रकार के 4 इंजन। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, पहले सवाल में कुल कितने कोयले की खपत कर रहे थे 9 इंजन 8 घंटे काम करके, आप कहेंगे 24। अब हो गया सवाल, बटे का निशान लगाया, 9 गुणे 8 ऊपर लिखना चाहिए, मैंने ये लिख लिया, बराबर का निशान लिखेंगे। अब दूसरा सवाल क्या है कि 8 इंजन प्रतिदिन 13 घंटे कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करते हैं। अब मुझको तो मालूम नहीं, कोयले को कोल बोला जाता है, इसलिए मैंने इसको कुल कोयले को सी से डिनोट कर लिया। फिर बटे का निशान लिखना चाहिए मुझको, और 8 गुणे 13 ऊपर लिख लेना चाहिए। इतना सवाल हो गया। अब नीचे बात कुछ और कह रहा है, ये कह रहा है जबकि पहले प्रकार के 3 इंजन, तो अगर जब हम खपत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाना चाहिए, तो गुणे में 1/3 लिख लिया मैंने। और कह रहा उतनी ही खपत करते हो जितने कि दूसरे प्रकार के 4 इंजन, तो यहाँ पर 1/4 हो जाना चाहिए। इतना तो कॉमन सेंस है ही आपके अंदर। ये हो गया। अब जैसे मर्जी वैसे काटिए, तो मुझको समझ आ रहा है कि साहब 3 से 9 कट सकता है, तो 3 तिया 9 हो गया। इधर और क्या हो सकता है, 8 से 24 को काट सकते हैं, 8 तिया 24 हो सकता है। इस 3 से 3 कट को काट दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, यानी क्या हो गया हमारे पास। अब दूसरी तरफ देखते हैं क्या कट सकता है, 4 से 8 को काट सकते हैं, तो 4 दूनी 8 हो गया, यानी 26/1 बराबर 26/c हुआ। यानी c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 26, यही फाइनल 26 आया। यानी टोटल ये कितने मीट्रिक टन की खपत होगी, 26 मीट्रिक टन कोयले की खपत होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सवाल अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो आपको लगता है कि आपकी आगामी परीक्षा में लाभदायक हो सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं आपको आसानी से पहुंच जाएं। और जब तक मैं इनकी एक्सरसाइज को हल करके आपके सामने पहुंचाऊं, तब तक आप खुद भी प्रयास करिए कि क्या वाकई इस मेथड से आपकी सारी एक्सरसाइज के सवाल हल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।